नमस्कार, मैं अर्चना मेहता। आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। बढ़ती जनसंख्या को यूं तो भारत ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानता, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाना चीन के लिए चिढ़ने की वजह बन गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 19 अप्रैल को 142.86 करोड़ की आबादी के साथ भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। चीन अब 142.57 करोड़ की जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर है। चीन के विदेशी मंत्रालय से पूछा गया कि इंडिया अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है? इस सवाल के जवाब में चीन विदेशी मंत्रालय ने भारत का नाम बिना तंज कसते हुए कहा कि आबादी का फायदा सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से ही नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए उस आबादी में क्वालिटी भी होनी चाहिए। चीन ने कहा कि अभी उसके पास 900 मिलियन यानी कि 900 करोड़ लोगों का वर्कफोर्स है, जो चीन अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में सक्षम है। जब चीन के विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता वेंग वेनबिन ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनसंख्या से होने वाला फायदा क्वांटिटी पर ही नहीं बल्कि क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या तो अहम है, लेकिन इसके साथ टैलेंट भी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीन की आबादी 1.4 बिलियन से अधिक है। कामकाजी उम्र के लोग 900 मिलियन के करीब है। उनके अलावा चीन अपनी बुजुर्ग हो रही जनसंख्या से पैदा होने वाली समस्या से निपटने के लिए भी कोशिशें कर रही है। वेंग वेनबिन ने कहा कि जैसे कि प्रीमियर ली qiang ने बताया कि हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड खत्म नहीं हुई है और हमारा टैलेंट डिविडेंड भी फल फूल रहा है और विकास के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। असल में वेंग वेनबिन ने पॉपुलेशन डिविडेंड से मिलने वाले फायदे खत्म होने का डर सता रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने की वजह से चीन सालों तक पॉपुलेशन डिविडेंड का फायदा लेता रहा है। उसे कम कीमतों पर अच्छे और क्वालिटी लेबर मिलते रहे। चीन को मजदूर, हाईटेक लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर की कमी नहीं है, लेकिन बढ़ते जीवन दर, बुजुर्ग होती आबादी, सालों तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन की आबादी पहले से कई सालों तक स्थिर रही है, जो अब घटने लगी है। इसीलिए चीन को सालों से मिलने वाला पॉपुलेशन डिविडेंड के खत्म होने का डर सता रहा है। गौरतलब है कि भारत में मीडियम एज 29 है, यानी हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा 29 साल से कम उम्र का है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक भारत में 68% लोग 15 से 64 साल तक के उम्र के हैं। यही वो आबादी है जिसे कामकाजी माना जाता है। अभी चीन की मीडियम एज 39 साल है। अगले 27 सालों में यानी 2050 तक उसकी मीडियम एज 51 हो जाएगी। इसी के साथ वर्कफोर्स को लेकर चीन की समस्या शुरू होगी। 2022 में चीन की जनसंख्याई संकट गहरा गया है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या नेगेटिव फेज में प्रवेश कर गई। 2022 में चीन की जनसंख्या में 8.5 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। देखने में तो ये छोटा आंकड़ा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड कायम रहा तो चीन को वर्कफोर्स पर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चीन के अनुसार देश में पिछले साल 9.56 मिलियन नवजात पैदा हुए, जो 2021 में रिकॉर्ड किए गए 10.62 मिलियन से कम है। अगर जन्म दर की बात करें तो चीन से यहाँ भी गिरावट दर्ज की गई है। 2021 में 1000 लोगों पर जन्म दर 7.52 था, जो कि 2022 में घटकर 6.77 हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमजी मीडिया।